यथार्थ ही बता देना चाहिए। मुझे कल परसों दो बच्चे मिले, बड़े नाराज थे, ये सब क्या लिखते हैं लोग, इनको जरा भी तमीज नहीं लिखने की। थोड़ा ठीक से लिखे, भरोसा कायम रहे दुनिया पर, हमारा भरोसा उठ गया दुनिया से। तो इसको हम यूं समझते हैं जैसे आपने यही सच है कहानी पढ़ी है ना। यही सच है पढ़ने से पहले, लड़कों से पूछ रहा हूं मैं ऐसा, लड़कियों से नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि वो कहानी लड़की के बारे में है, इसलिए। यही सच है पढ़ने से पहले कि आपको लगता था कि लड़कियों के मनोविज्ञान में इतनी हलचल होती होगी, या आपकी राय थोड़ी सी अलग थी इससे हैं? थोड़ी बहुत अलग थी, लगभग वैसी थी। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आपकी राय ऐसी बन गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी राय ऐसी एकदम नहीं रही होगी। उनको लगता होगा ना, ये तो आदमी गंदा होता है, लेडीज तो बहुत अच्छी होती हैं। उनके मन में ऐसा नहीं होता है। अब यही सच है पढ़ लेने के बाद इसके दो परिणाम होंगे। एक तो कुछ व्यक्तियों पर आपका भरोसा उठ गया होगा, जो पहले जरूरत से ज्यादा था, है ना, वो थोड़ा भरोसा उठेगा, सामान्य बात है। लेकिन दूरगामी इसका परिणाम क्या होगा कि आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी स्त्री से ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे जो अवास्तविक है, जो असंभव किस्म की उम्मीदें हैं वो नहीं करेंगे। और यदि इस कहानी ने पाठक को इतना परिपक्व बना दिया कि वो अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी या अपनी बहन या अपनी दोस्त से अप्राकृतिक उम्मीदें करने से मुक्त हो गया, तो क्या इस कहानी का सामाजिक प्रभाव अच्छा खासा हो गया या नहीं हो गया? हो गया। तो नई कहानी के लेखक का दावा यह है कि हमारा काम पाठक को झूठ परोसना नहीं है, पाठक को सच बता के उसको मैच्योर बना देना है। और यदि पाठक मैच्योर होगा तो सामाजिक जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। एक समाज जिसके लोग मैच्योर हैं, उस समाज में चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे मैच्योरिटी से पहले जिन बातों पे आप झगड़ा करते हैं, मैच्योर होने के बाद उन पर आप बात भी नहीं करेंगे। झगड़ा छोड़िए, बात भी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है, आपको अंदाजा है चीजों का। इसलिए जब जब अपने जीवन में किसी नायिका का मूल्यांकन करना हो, यही सच है पढ़ने के बाद जाना, तो मूल्यांकन अच्छा ही होगा। और नहीं तो मैं एक ऐसे पीस को जानता हूं, उसका विवाह हुआ, मतलब हमारे कॉलेज की एक लड़की थी जो बड़ी बिंदास टाइप लड़की थी, बहुत मतलब जो बोलना हो, इलेक्शन लड़ना हो, नेतागिरी करनी, हर चीज में आगे रहती थी। शादी एक ऐसे बैल से हुई उसकी। उस बैल को दिक्कत पता किस चीज से थी? जो सामान कहानी का नायक है, कुछ कुछ वैसे समझ लीजिए। जैसे दोनों कार में बैठ के जा रहे थे, तो कार जैसे रुकी कहीं पर, अब बाहर दो चार लोग घूम रहे हैं, पत्नी ने बाहर देखा, इस बात में दिक्कत हो गई उसे, तो बाहर किसे देख रही है, मैं तो अंदर बैठा हूं। ऐसे ऐसे बैल समाज में है हमारे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए? उनको एक दुनिया समानांतर पढ़ाई जानी चाहिए अनिवार्य रूप से। ये तो सिलेबस जीएस का होना चाहिए था कि सारे बच्चे ये पढ़े, थोड़ा मैच्योर होके फिर जाए। और मसूरी में तो होना ही चाहिए सिलेबस ये वाला, ताकि लोग मैच्योर होके बात करें। होता क्या, आईएएस बन गए और बातें जब करते ढेचू ढेचू मुंह से निकलता है, बन गया आईएएस, मैच्योरिटी है ही नहीं है। तो मैच्योर होना भी तो जरूरी है, या सिर्फ आईएएस बन जाना जरूरी है? इसलिए रजुआ की तरह ढीचू ढीचू अगर मुंह से निकल रहा है, तो चाहे आप रजुआ हो चाहे कलेक्टरवा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बातों में वजन नहीं है, बातें हल्की हैं। इसलिए साहित्य का ये पर्पज होता है, जब भी कोई आपसे पूछे इसका कहानी का क्या फायदा है, बोलना यही कि तो मैच्योर हो गया, जो वरना असंभव था इसे पढ़ के हो गया है। ये पर्पज है। लिखिए आगे।